नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में बादल फटने से मची तबाही। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण में लगे मजदूरों की मौत, 18 लापता। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कन्नौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बादल फटने से एक गांव में सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद पहाड़ के ऊपर से सैलाब अब नीचे की ओर आता हुआ दिखा और विकराल रूप में आ गया। सैलाब के प्रवाह की आवाज़ डराने वाली है। कन्नौर से सखल में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया, उसे नदी नाले सब उफान पर आ गए। घर के पास से पानी इतनी तेज़ी से बहने लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सैलाब घर को बहा ले जाने में आपदा हो। पहाड़ी से होता हुआ सैलाब नदी नालों को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ा तो रास्ते में जो कुछ आया वो सब बह गए और कई सारे लोगों की मौत की भी खबर है। सैलाब का प्रवाह कम हुआ तो बर्बादी का मंजर सामने दिखने लगा। जिस रास्ते से भी सैलाब गुजरा वहां तबाही तबाही नजर आ रही थी। खबर है कि कई सारे गांव इस तबाह में उजड़ गए और कई लोगों की मौत हो गई है। तो दूसरी ओर भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। विपक्षी दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्केट अल्वा को मैदान में उतारा है। अल्वा आज दोपहर 12 बजे के करीब अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के सभी सभापति के रूप में धनखड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन मंडल में बीजेपी को बहुमत है। सदन की कुल मौजूदा संख्या 780 है। 780 में से बीजेपी 394 सदस्य वाली है और यहाँ संख्या 390 के बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और नए राष्ट्रपति 11 अगस्त को अपना पदभार संभालेंगे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और उसी दिन से मतगणना शुरू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अग्निपथ योजना की। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एस.एस. बोपात्रा की बेंच भर्ती योजना की चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी, लेकिन जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जी.के. महेश्वरी की पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर भर्ती योजना के खिलाफ याचिकाओं को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। भारत चीन बॉर्डर पर काम करने वाले मजदूरों के समूह में 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो चुकी है। ये मजदूर एक हफ्ते पहले से ही लापता बताए जा रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि इन मजदूरों की कुमी नदी में डूबने से मौत हो गई है। ये मजदूर चीन की सीमा के पास सड़क निर्माण के कार्य में लगे थे और ईद के मौके पर अपने घर असम जाना चाहते थे। मजदूरों ने कॉन्ट्रैक्टर से जाने के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन जब मांग नहीं मानी गई तो वो पैदल ही असम के लिए रवाना हो गए। उसी रास्ते में मजदूरों के साथ यह हादसा घटित हुआ। तो वहीं दूसरी ओर बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। एक बार फिर विपक्ष के आक्रमण रहने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस आज सुबह 10 बजे से ही संसद के बाहर प्रदर्शन करेगी। इससे पहले सोमवार को मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी दल ने दूध और दही सहित कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर और अग्निपथ योजना और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा करा। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई में व्यवधान आया। कार्रवाई एक बार के लिए स्थगित कर दी गई, फिर दोपहर 2 बजे से दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित रही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से खबरों में। बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड में आज से फिर मौसम करवट लेगा। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में आज 3 दिन तक भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मसूरी में दिन की शुरुआत में ही तेज बारिश के साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है। प्रदेश के अन्य इलाकों में बादल छाए हुए हैं व झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ दिनों की निष्क्रियता के बाद अब मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। मानसून सक्रिय होने के बाद 8 जिलों में लगातार 3 दिन से भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव में उत्तराखंड में 70 विधायकों में से 67 ने मतदान किया। सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहर व राजेंद्र भंडारी वोट देने नहीं पहुंचे। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी को सील कर कड़ी सुरक्षा में विमान से दिल्ली भेजा गया। सोमवार को विधानसभा भवन के द्वितीय तल में रूम नंबर 321 में सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ। चुनाव के लिए भाजपा की ओर से विधायक खजान दास व अनिल नौटियाल और कांग्रेस की ओर से विधायक ममता राकेश को एजेंट बनाया गया। विधानसभा एवं सचिव सहायक रिपोर्टिंग अफसर मुकेश सिंघल की देखरेख में मतदान हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतवंशी ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हो गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी और मजबूत हो गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सोमवार को हुए तीसरे राउंड की वोटिंग में 115 वोट के साथ ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे निकल गए। आज से चौथे राउंड का मतदान होगा। ब्रिटेन में तीसरे राउंड के कुल 357 वोट डाले गए। मैदान में केवल 4 प्रतिद्वंदी मैदान में थे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को तीसरे राउंड में 115 वोट मिले, यानी दूसरे राउंड में 14 वोट से ज्यादा वोट मिले। इसी के साथ ही अब बहुत चर्चा गर्म होने लगी है कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। तो खबरों में आगे हुए बढ़ते हुए बात करेंगे सूडान में हुए भीषण हिंसक झड़प की। सूडान के दक्षिणी पूर्व ब्लू नाइल राज्य में 2 जनजातियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इसके अलावा 192 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 120 परिवार विस्थापित हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जमाल नसीर ने यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि पीड़ितों में अधिकतर युवा थे, जिन्हें या तो गोली मारी गई या छुरा घोंपा गया। खार्तूम में सूडान की सुरक्षा और रक्षा परिषद ने ब्लू नाइल राज्य में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपातकाल बैठक बुलाई है। परिषद ने रविवार को एक बयान में कहा कि परिषद ने अटॉर्नी जनरल को एक तथ्य खोज समिति का निर्देश दिया है और राज्य की सुरक्षा समिति से देशद्रोह और हिंसक भड़काने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी उपाय करने का आह्वान किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं खेल जगत पर। ऋषभ पंत के नाबाद 125 रन और हार्दिक पांड्या के हरफ प्रदर्शन की बदौलत भारत ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम ने 259 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 261 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ समाचार यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।